डॉक्टर विकास, इसलिए हमेशा इस क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, ललित अपने पेट दर्द से परेशान होकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर जी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है डॉक्टर जी। डॉक्टर ने ललित के पेट की जांच की और बोला, लगता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। बाहर का खाना खाकर तुमने अपना ये हाल कर लिया है। पर डॉक्टर, मैं तो बाहर का खाना खाता ही नहीं हूँ। याद करो, तुमने जरूर कुछ ना कुछ बाहर का खाया ही होगा। हाँ, याद आया। 2 रोज पहले मैंने एक शादी में खाना खाया था। तो बस हो गई फूड पॉइजनिंग। अब हो जाओ जल्दी से एडमिट। हे भगवान। डॉक्टर ललित हर छोटी मोटी परेशानी के लिए भी लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताकर उन्हें एडमिट कर दिया करता था। एक बार की बात है, डॉक्टर विकास ने एक नई नर्स को काम पर रखा। उस दिन मयूर अपनी पत्नी का चेकअप करवाने आया था। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है, पर आगे कुछ बोल नहीं सकते। मतलब डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। शायद नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। सिजेरियन ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। क्या? उसमें 15,000 खर्च जाएंगे। तुम उसका इंतजाम करके रखो। ठीक है डॉक्टर। जैसे ही मयूर और बिंदु रूम से बाहर गए तो वो नर्स डॉक्टर के पास आई। ये क्या डॉक्टर, आपने उस औरत को सिजेरियन क्यों बोला? उसकी प्रेगनेंसी तो एकदम ठीक है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? मुझे तुमसे ज्यादा पता है। ओ होगा, पर इतना तो मैं भी जान गई कि आप लोगों को लूट रहे हैं। अगर नहीं लूटूंगा तो तुम्हारी सैलरी कहाँ से आएगी? पर सर, ये तो गलत है। गलत सही ये सब तुम मुझे मत बताओ। चुपचाप अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो याद रखना, काम से निकाल दी जाओगी। समझ गई? ये नर्स डॉक्टर की ऐसी लूट से परेशान थी। उसे ये सब सही नहीं लग रहा था, पर क्या कर सकती थी। उसने अपने पति से बात की। ये डॉक्टर भोले भाले गांव वालों को लूट रहा है। नर्स ने अपने पति को डॉक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाया। मेरी नौकरी अभी अभी लगी है, मुझे काम की जरूरत भी है, वरना इस लूट का काम हरगिज नहीं करती मैं। तो फिक्र मत कर, ऐसे गलत काम में हमें शामिल नहीं होना है। तू आज ही मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी लेकर सब कुछ बता दे और फिर इस्तीफा दे देना। पर फिर हमारा घर कैसे चलेगा? भगवान है ना, तुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। तू फिक्र ना कर, और तब तक मैं ऑटो चला रहा हूँ। हम भूखे थोड़ी ना मरेंगे। नर्स के पति ने उसका हौसला बढ़ाया और नर्स तैयार हो गई चिट्ठी लिखने के लिए। नर्स ने मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी में सब कुछ बता दिया कि कैसे डॉक्टर भोले भाले गरीबों को लूटता है और उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम बताकर पैसे ऐंठता है। अगले दिन जब नर्स अपनी जॉब पर पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर अचानक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां आया। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने उस औरत को चेक किया। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, हमें इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा। आपको कैसे पता इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हो, भगवान नहीं हो। ना आपने इनके स्टमक का सैंपल चेक किया है, ना इनके टेस्ट लिए, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है? अनुभव भी कोई चीज होती है। डॉक्टर को सालों का अनुभव होता है। लेकिन आज हम आपको एक नया अनुभव देंगे। वो औरत एकदम ठीक ठाक खड़ी हो गई। आदमी ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं। हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी, इसलिए हम यहाँ आपको रंगे हाथों पकड़ने आए थे और आप पकड़े गए हैं। क्या? तभी पुलिस अंदर आई और डॉक्टर को हथकड़ियां पहना दी गई। आपका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और मरीजों को लूटने के जुर्म में आप पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर को पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर उस मेडिकल ऑफिसर ने पूछा,
यहाँ नर्स रेनू कौन है? नर्स आगे आई। थैंक यू, आपने अपना काम बखूबी किया। इन जैसे कुछ लालची डॉक्टरों की वजह से मेडिकल प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है, पर नर्स आपने इस डॉक्टर की असलियत सबके सामने लाकर साबित कर दिया है कि मेडिकल प्रोफेशन अब भी एक नोबल प्रोफेशन है। थैंक यू। आपको हेड नर्स की पोजीशन पर प्रमोट किया जा रहा है और जल्दी इस क्लिनिक में एक न्यू डॉक्टर आएंगे। थैंक यू नर्स रेनू। अगर नर्स रेनू डॉक्टर की धमकी से डर जाती तो उसे ना चाहते हुए भी गलत काम करना पड़ता, पर नर्स रेनू ने सच्चाई का रास्ता चुना और शायद इसीलिए उन्हें अपनी अच्छाई का